हिंदुस्तान में हर वर्ष 5 लाख केस दायर होती है, एफआईआर होती है लव जिहाद के मामले। जो एफआईआर नहीं होते उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है, लेकिन जो एफआईआर होती है वो मिनिमम 5 लाख एफआईआर होती है। लव जिहाद एक ऐसा षड्यंत्र हिंदू बहन बेटियों के खिलाफ, और सबसे गंदा षड्यंत्र, बहला फुसला करके हिंदू बहन बेटियों के माइंड वॉश करके उनको जबरदस्ती प्रेम जाल में फंसा करके अपने नाम को परिवर्तन करके माथे पर तिलक लगा करके हाथ में कलेवा धारण करके, और फिर कोई सलीम होता है वो अपना नाम परिवर्तन कर लेता है, और फिर मेरे भाई बहनों हमारी बहन बेटियों को बहला फुसला करके भगा के ले जाते हैं ऐसी जगहों पर जहां इनकी मेजॉरिटी है, और वहां जाकर के हमारी बहन बेटियों से निकाह करवाते हैं। निकाह होने के बाद बहन बेटियों को केवल मात्र बच्चे पैदा करने की मशीन बना दिया जाता है। और एक ऐसा संप्रदाय, एक ऐसा मजहब जिसको हम धर्म तो कह नहीं सकते, धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म, जहां स्त्री की कोई इज्जत नहीं है, स्त्री को केवल मात्र बच्चे पैदा करने की मशीन समझा जाता है। उससे बच्चे पैदा करने के बाद काफी सारी जगह उसको प्रोस्टिट्यूशन के लिए, वेश्यावृत्ति के लिए भी भिजवाया जाता है, और अंत में जब वो बच्चे पैदा हो गए, वो किसी काम की नहीं रही, तो सीरिया जैसे इस्लामिक कंट्रीज में भी ह्यूमन बम बना करके उनको भेजा जाता है आतंकवाद फैलाने के लिए। एक बार जो हिंदू बहन बेटी इन लोगों के चंगुल में फंस गई, उसका अंत केवल और केवल मात्र मृत्यु है। खून के वो आंसू है जो वो कभी अपने माता पिता को नहीं दिखा सकती। और पता नहीं आजकल माता पिता अपने बच्चों को संस्कार क्यों नहीं देते हैं, अपने बच्चों को इन सारी चीजों से उनको ज्ञान क्यों नहीं देते। इन चीजों का भगवान जाने, दुनिया भर का ज्ञान बच्चों को देते। ये चीजें भी सिखानी जरूरी है। जैसा युग हो उस युग के हिसाब से अपने बच्चों को मार्गदर्शन करना चाहिए। ये भैया लोग जो जल पिला रहे, बच्चों आप लोग आपकी ये जो पानी के कैंपर है आप रख दीजिए, जहां है जिसको प्यास लगेगी वो पीता रहेगा। आप इतनी क्यों टेंशन ले रहे हो? आप गौ माता के पास बैठ के कथा सुनो, और मान लीजिए कथा सुनते सुनते प्यास लग रही है और पानी पीने की इच्छा हो रही है, जिसकी सुन लो, वो कथा नहीं सुन रहा है। जहां अमृत पिलाया जा रहा है वो पानी की प्यास लग रही है आपको। तो ये लव जिहाद का जो मामला है वो बड़ा खतरनाक है। आप सब लोगों को पता है काफी सारे संगठन इस लव जिहाद के खिलाफ कार्य कर रहे हैं वर्तमान में। जिम सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर और भी बहुत सारी जगह। अरे काफी बार तो ये देखने को मिलता है हमारे हिंदू भाई बहन ही एजेंट होते हैं जो इन लोगों के साथ डील करते हैं। इसलिए हमारी हिंदू बहन बेटियों से प्रार्थना है, हम कोई हिंदू मुस्लिम के बीच में वैमनस्य पैदा नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन एक जो हमारे बीच में दरी है, हमारे बीच का जो एक डिस्टेंस है, इसको मेंटेन करना पड़ेगा। हमारे विचार, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारा खान पान, हमारी रहन सहन, हमारी लाइफस्टाइल इन लोगों की बिल्कुल विरुद्ध है। और इसलिए यथासंभव बहन बेटियों को इन लोगों से बचा के रखना चाहिए, और बहन बेटियों को सेल्फ डिफेंस की, आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देनी चाहिए। कराटे, जूडो और भी बहुत सारी चीजें बेटियों को सिखाने चाहिए, बहुत आवश्यक है। और वर्तमान समय में तो स्थितियां ऐसी है कि सभी हिंदू बहन बेटियों को, वैसे तो प्रत्येक हिंदू के घर में एक शस्त्र जरूर होना चाहिए। हम सभी सनातनी हैं मेरे भाई बहनों, हमारे जितने भी देवी देवता है वो शस्त्र धारण करते हैं। हमारे शिव भोले बाबा हाथ में त्रिशूल धारण करते हैं, भगवान श्री कृष्ण हाथ में सुदर्शन धारण करते हैं, माता जगदम्बा तो 18 भुजाओं को शस्त्रों से सुशोभित रखती है। हिंदुओं के घर में शस्त्र जरूर होने चाहिए। मैं आप लोगों को कोई आतंकवादी बनाने की ट्रेनिंग देने के लिए नहीं आई हूं,
लेकिन मेरे भाई बहन, आत्मरक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और गौ रक्षा के लिए शस्त्र होना बहुत आवश्यक है। हम सब हिंदू हैं। हमारे हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण जब एक तरफ कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर के अर्जुन को गीता जी का पाठ पढ़ाते हैं, तो गीता जी का पाठ पढ़ाते पढ़ाते कहते हैं, अर्जुन गांडीव तो उठाना ही पड़ेगा। हमारे यहां पर जितना शास्त्र का महत्व है उतना शस्त्र का भी महत्व है। एक हाथ में पुस्तक और दूसरे हाथ में पिस्तौल। इसलिए राष्ट्र, गौ और धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र होना बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे हिंदुओं के घर देख लो, उनमें शस्त्रों की क्या स्थिति है। घर में माता टमाटर जो काटती है ना, टमाटर काटने का जो चक्कू होता है वो 8 बार घुमाना पड़ता है, तब जाकर के टमाटर के 2 फाड़ होते हैं। घर में कोई कुत्ता घुस जाए ना, तो उस कुत्ते को भगाने के लिए भी डंडा 4 कोनों में ढूंढना पड़ता है, तब जाकर के कहीं मिलता है। मेरे भाई बहनों, शस्त्र होना बहुत आवश्यक, और बहन बेटियों के पास तो शस्त्र बहुत जरूरी है। हमारी बेटियां पर्स लेकर के घूमती, उस पर्स में क्या होता है, मैंने ज्यादातर देखा है बहन बेटियों के, कोई लाली, लिपस्टिक, पाउडर, क्रीम ही डाल डाल के घूमती है। कल कोई सामने आकर के खड़ा हो गया बेटियों, तो क्या करोगी? लाली लिपस्टिक निकालोगी उस पर्स में से? एक रामपुरी भी होना चाहिए। ये कोई आग पड़ने पर अगर शस्त्र उठाना पड़े तो उठा लेना चाहिए, उस वक्त सोचने की आवश्यकता नहीं है।